रमेश और सुरेश दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों साथ ही ऑफिस को जाते हैं और साथ ही ऑफिस से घर को आते हैं। रमेश रोज एक्सरसाइज करता है। वो छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाता है। वो कभी भी अपने ऑफिस के काम घर पर नहीं करता। फिर भी उसका ऑफिस का काम हमेशा अप टू डेट रहता है, जिस वजह से उसका बॉस उससे हमेशा खुश रहता है। रमेश अपनी फैमिली, फ्रेंड, हेल्थ और ऑफिस सभी चीजों में ध्यान देता है। लेकिन बेचारा सुरेश ऑफिस का काम भी घर पर करता है, क्योंकि वो ऑफिस में अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। छुट्टियों में भी उसे अपने ऑफिस का पेंडिंग वर्क निपटाना पड़ता है, फिर भी वो कभी खत्म नहीं होता, जिस वजह से उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता। सुरेश बेचारा न अपनी सेहत में ध्यान दे पाता है, न अपनी फैमिली पे, क्योंकि सुरेश के दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। क्या आपका हाल भी सुरेश जैसा है? दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप इतने बिजी रहते हो कि अपने लिए आपके पास समय ही नहीं होता। अगर आपके पास समय की कमी रहती है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में बताए गए 13 तरीकों को जानने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं बचता। आगे के 13 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया या वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया तो आप सुरेश की तरह हमेशा समय का रोना ही रोते रहोगे। इन 13 तरीकों को जानने से पहले आपको खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए, आपके समय की कीमत क्या है? आपने ये तो सुना ही होगा कि टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन क्या आपको ठीक ठीक पता है कि आपके टाइम की असली वैल्यू क्या है? आपने इस बारे में कभी कैलकुलेशन नहीं की होगी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज आपके टाइम की वैल्यू को जानती हैं, जिसकी हेल्प से वो आपको अपना गुलाम बना पाती हैं। चलो पहले आपकी टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हो। इसके लिए आप महीने के 25 दिन 8 घंटे काम करते हो, यानी आप कुल 200 घंटे महीने में काम करते हो। मतलब आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपए हुई। अब मान लो आप रोज 1 घंटे रील या शॉर्ट्स देखने में बर्बाद कर देते हो, तो आपको हर दिन के 100 रुपए का नुकसान होगा, यानी एक साल में 36,000 रुपए। अपने टाइम की वैल्यू को जानने के बाद आपको सबसे पहले टाइम की एक लॉग बुक बनानी है। जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हैं कि आपका कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसी तरह आपको पहले ये जानना है कि आप अपने 24 घंटे कैसे खर्च करते हो। उसके लिए आपको एक डायरी लेनी है और उसमें डिटेल में लिखना है कि आप कितने घंटे किस चीज को दे रहे हैं। जैसे आप सुबह 6 बजे उठने के बाद 6:30 बजे तक बिस्तर पर सोए सोए ही मोबाइल चलाते हो। फिर आप 6:30 बजे से 7 बजे तक नहाना धोना करते हो। 7:30 से 8 बजे तक एक्सरसाइज करते हो। आप इस तरह से पहले ये सब लिख लें कि आप अभी क्या कर रहे हो। इसे लिखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टाइम आखिर कहाँ जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुक में लिखने से क्या फायदा, मुझे पता है कि मैं कितना घंटा क्या करता हूँ, तो आप गलत हैं। लिखने से आपके दिमाग की कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है। अब आप हर पॉइंट को बारीकी से देख सकते हो। टाइम को मैनेज करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका समय कहाँ और किन चीजों में खर्च हो रहा है। उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कहाँ समय कम देना है, कहाँ समय बढ़ाना है और किन कामों को आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं। ये पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कामों को सबसे पहले करना है। हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, हम जो काम सामने दिखाई देता है पहले उसे करते हैं, जिस वजह से हमारा टाइम छोटे छोटे कामों को निपटाने में चला जाता है और इंपॉर्टेंट कामों के लिए ना हमारे पास समय बचता है ना एनर्जी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं और फालतू काम कौन से। इसके लिए भी आपको डायरी का ही सहारा लेना है और इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। ए मैंडेटरी वर्क, बी इंपॉर्टेंट वर्क, सी जर्नल वर्क। ए कॉलम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम रखें, बी कॉलम में वो काम रखें जो जरूरी तो हैं लेकिन उनको तुरंत किए जाने की जरूरत नहीं है, और सी कॉलम में वो काम रखें जिन्हें आप बाद में भी करेंगे तो चलेगा। जब आप काम शुरू करने बैठें तो सबसे पहले ए कॉलम के वर्कों को निपटाएं। जब ये निपट जाएं तो फिर बी कॉलम के वर्क पे आएं। इनको निपटाने के बाद जब आपके पास समय बचे तो फिर आप कॉलम सी के वर्क को निपटा सकते हैं। अगला स्टेप है अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वो समय है जब हमारी एनर्जी सबसे हाई होती है। हर इंसान का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, कुछ का सुबह का होता है, कुछ का शाम का। अपने प्राइम टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव काम करने चाहिए, जैसे कॉलम ए के काम। इस टाइम में कभी भी कॉलम सी के जैसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपना प्राइम टाइम ढूंढें और उसी में अपने इंपॉर्टेंट काम करें। ट्रैवल करते समय आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं या कुछ न करे तो सो जाते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं तो आपका अच्छा खासा टाइम ट्रैवल में चला जाता है। आप अपने ट्रैवल के टाइम को भी यूज कर सकते हैं। महात्मा गांधी ट्रैवल करते टाइम नींद लेते थे, जिससे उनकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। नेपोलियन जब अपनी आर्मी के साथ लड़ाई पर जाता था तो वो रास्ते में लेटर लिखकर अपने टाइम को यूटिलाइज करता था। एडिसन जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहते थे। बिल गेट्स ट्रैवलिंग के दौरान जरूरी फोन कॉल करते थे। आपको शायद पता नहीं होगा कि जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर ट्रेन के सफर के दौरान ही लिख डाली थी, जो इतनी ज्यादा बिकी कि जेके रोलिंग रातों रात करोड़पति बन गई। आप भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए बुक्स पढ़ सकते हो या मंकी माइंड जैसे सेल्फ हेल्प वीडियोस देख सकते हो। जब कभी आपको किसी का वेट करना पड़ता है, जैसे बस, ट्रेन या क्लिनिक में अपनी
बारी का इंतजार करना पड़ता है तो आप उस दौरान अपने छुटमुट काम निपटा सकते हैं। आपके पास अपने छोटे मोटे कामों की एक लिस्ट हमेशा होनी चाहिए जिसे आप वेटिंग टाइम में निपटा सकते हो। ये काम कॉलम सी वाले काम भी हो सकते हैं। 5वां स्टेप है अपने को ऑर्गेनाइज करना। आपने गौर किया होगा कई बार आप अपनी एक छोटी सी चीज को ढूंढते ढूंढते आधा घंटा बर्बाद कर देते हो, चाहे वो कोई जरूरी लेटर हो या आपकी पेन ड्राइव के अंदर एक्सेल की कोई फाइल, और लास्ट में वो वहां होती है जहां उसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कई बार 1 मिनट बचाने के चक्कर में हमारा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। अक्सर हम फोन पर बातें करते हुए फालतू की बातों में लग जाते हैं और जरूरी बातें ही भूल जाते हैं। आपको जिन टॉपिक्स पे बात करनी है अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे, उसके बाद नंबर डायल करेंगे तो आपका इससे काफी समय बच जाएगा। लॉग बुक से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। आपने अपना प्राइम टाइम भी ढूंढ लिया। अब इसको सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आपको डिटेल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे आप सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक नहाना धोना करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक मेडिटेशन करेंगे, फिर 7 बजे से 7:30 बजे तक नाश्ता करेंगे। इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये टाइम टेबल डिटेल में होना चाहिए। इसको बाद में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमाइज करते रहिए। अब आपने हर तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया है। इसके बाद अपने लिए और समय कहां से लाएं? उसका तरीका है काम को डेलीगेट करना। हर कोई चाहता है कि अपने सारे जरूरी काम हम खुद ही करें क्योंकि दूसरा उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या टिम कुक सारे आईफोन खुद ही बनाता होगा या सिद्धार्थ लाल सारी रॉयल एनफील्ड खुद ही असेंबल करता होगा? जवाब आपको पता है। अगर आपको ऊपर तक जाना है तो आपको अपने कामों को दूसरों से करवाना पड़ेगा। कोई बिजनेस शुरू करते समय तो आप सारे काम खुद कर सकते हो, लेकिन एक समय बाद बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको दूसरों से अपना काम करवाना पड़ेगा। आपके घर के पास कोई ऐसा फास्ट फूड कॉर्नर होगा जहां आप अक्सर जाते रहते होंगे। कई सालों से आपके इलाके का सबसे अच्छा फास्ट फूड सेंटर होगा, लेकिन फिर भी इसने जहां से शुरुआत की थी ये अभी भी वही है। ज्यादा से ज्यादा इसने अपना स्टॉल बड़ा कर लिया होगा। आपने कभी सोचा है इतना अच्छा टेस्ट होने के बाद भी ये खुद को ग्रो क्यों नहीं कर पाया? इसका सीधा सा जवाब है उसने अपने हुनर को दूसरे को सिखाया ही नहीं, जिससे उसका काम डेलीगेट ही नहीं हो पाया और अभी भी ज्यादातर काम उसी को करने पड़ रहे हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहा है। इसलिए सही इंसान को ढूंढकर अपने काम को डेलीगेट कर दें। कोई बात नहीं अगर वो आपके 1 घंटे के काम को 4 घंटे में कर रहा है। ये याद रखें कि आपके 1 घंटे की कीमत उसके 4 घंटे से ज्यादा है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अमीर लोग टाइम में इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बिना डेडलाइन के कुछ नहीं हो सकता। पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची गई उस लाइन को डेडलाइन कहा जाता था, जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। इस डेडलाइन के कारण ही कैदी डिसिप्लिन में रहते थे। आपको भी अपने हर काम को शुरू करने से पहले एक डेडलाइन बनानी है, काम पूरा करने की आखिरी तारीख। जब आप डेडलाइन बनाते हैं तो आपका एम क्लियर हो जाता है। जब एम क्लियर हो जाता है तो आप इसे और तेजी से करने लग जाते हैं। मान लो आप 8 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हो, लेकिन अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप इसे 6 मिनट में पूरा कर लोगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डेडलाइन की वजह से काम की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप लास्ट मोमेंट में काम शुरू करते हो या डेडलाइन जब आपके ऊपर थोपी जाती है तब क्वालिटी खराब होती है। लेकिन जब आप खुद के लिए डेडलाइन बनाते हो तब क्वालिटी खराब नहीं होती। टाइम को खरीदना सीखें। चीन में एक कहावत है, 1 इंच सोने से 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। जब आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो आप किस में जाएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन। आपके पास टाइम है तो आप पैसे बचाएंगे और ट्रेन में सफर करेंगे, और आपके पास समय की कमी है तो आप सुपर फास्ट ट्रेन का सहारा लेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं या जिनको बहुत जल्दी पहुंचना है वो फ्लाइट का यूज करेंगे। जिसका समय जितना कीमती होगा वो उसे बचाने के लिए उतना ही पैसा खर्च करेगा। आपको अपनी गाड़ी धोनी है, अच्छे से गाड़ी धोने में आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी किसी कार वॉश में जाकर धुलवाएंगे तो आपके 200 रुपए खर्च होंगे। आपने 200 रुपए में 2 घंटे खरीद लिए हैं। टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन उन 2 घंटों में आप कोई दूसरा जरूरी काम कर सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज अपना काम इंडियन कंपनीज से करवाती हैं और अपने टाइम को रिसर्च में लगाती हैं। ये काम को डेलीगेट करने से अलग है। डेलीगेट में आप इंपोर्टेंट काम को करने के लिए दूसरों को काम पर रखते हो, लेकिन टाइम खरीदते समय आप कम इंपोर्टेंट काम बाहरी लोगों से करवाते हो। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप कोई जरूरी काम करने बैठे हो तो या तो कोई मेहमान आ जाता है या आपके पेरेंट्स आपको मार्केट से सब्जी लाने को कहेंगे। कभी आपका बॉस आपको कोई दूसरा काम बता देता है या कोई फोन कॉल आ जाता है। ग्रेविटी आपके काम पर भी लागू होती है। आप जब ऊपर उठने की कोशिश करते हो तो ये आपको नीचे खींचती है। इससे बचने के लिए आपको लोगों से साफ साफ कहना पड़ेगा कि आप इंपोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे बाद में भी कर देंगे। फेमस सिविल इंजीनियर बर्नेल के ऑफिस में केवल एक कुर्सी रखी होती थी। अगर मिलने वाला किसी जरूरी काम के लिए आता था तो वे उसे कुर्सी दे देते थे, और जब मिलने वाला फालतू काम के लिए आता था तो वे कुर्सी पर खुद ही बैठे
रहते थे। जब ऑफिस में एक आदमी बैठा हो और एक आदमी खड़ा हो तो जो खड़ा रहेगा वो फालतू की बातें नहीं करेगा और जल्दी ही वहां से चला जाएगा। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज एम्बेसडर से बात कर रहे थे तो एम्बेसडर ने बिस्मार्क से पूछा कि आप उन विजिटर्स से कैसे निपटते हैं जो आपके कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। बिस्मार्क ने कहा कि मेरे पास इसका एक तरीका है। बातों के बीच में ही मेरा नौकर आकर कहता है कि आपकी वाइफ आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। बिस्मार्क बता ही रहा था कि उसी समय एक नौकर आया और बिस्मार्क से बोला कि आपकी वाइफ आपसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। एक समय हुआ करता था जब लोग सूरज उगने के 2 घंटे पहले उठ जाते थे और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाते थे, लेकिन आजकल शायद ही ऐसा कोई करता होगा। पहले लोग नेचर के करीब थे, वो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलते थे और ये पूरी तरह वैज्ञानिक था। सुबह जल्दी उठने के फायदे तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठना हमारे टाइम को बचाने में कैसे हेल्प करता है। सुबह के समय हमारी बॉडी और माइंड एकदम फ्रेश होता है, हम ज्यादा कंसंट्रेट होकर अपने काम को कर सकते हैं। शाम होने तक हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। असल में सुबह के 1 घंटे में आप जो काम कर सकते हो वो शायद ही आप शाम के 4 घंटे में कर पाओ। अगर आप लेट उठते हैं तो आप बस 2 दिन सुबह जल्दी उठ के देखो, मैं गारंटी देता हूँ आपको वो 2 दिन दूसरे दिनों की तुलना में ज्यादा बड़े लगेंगे। आपके 8 बजे उठने तक ज्यादातर लोग अपने काम पर पहुंच चुके होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठें जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको ज्यादा टाइम भी मिलेगा। एक सर्वे के अनुसार एक औसत इंसान रोज 4 घंटे सोशल मीडिया में बर्बाद करता है। आप कितना करते हैं? आपको अपने फोन का स्क्रीन ऑन टाइम चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना समय सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है। अल्कोहल और स्मोकिंग से ज्यादा खराब नशा सोशल मीडिया का नशा है। आप किसी जरूरी काम के लिए फोन पकड़ते हैं और आप वो काम भूलकर शॉर्ट्स या रील में घंटों बर्बाद कर देते हैं। एक बार सोचो, लास्ट टाइम कब आप रात को छत में बैठकर तारों को निहार रहे थे? छत में तो आप आज भी जाते हैं, लेकिन आपकी नजरें ऊपर आसमान के तारों को नहीं बल्कि नीचे आपके फोन को देख रही होती हैं। इसलिए या तो आपको इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा या टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाने से जैसे ही आप आधा या 1 घंटा इन ऐप्स को यूज कर लेंगे, आपका फोन आपको अलर्ट कर देगा। आखिरी स्टेप है, आपको अगले दिन की योजना 1 दिन पहले बनानी है। हर रोज सोने से पहले आपको अगले दिन की योजना बना लेनी चाहिए, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगले दिन का रोड मैप दे देते हो। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि आपको अगले दिन क्या काम निपटाना है। इससे आपको हर समय अपने काम के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करना है। अब जितना ज्यादा अपने मंकी माइंड को फ्री रखेंगे, ये उतना ही तेजी से काम करेगा और आपके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर बिलीव करते हैं तो आपको हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर बनाई गई ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।